वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे जो आपका है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक है जो हम शुगर जो है उसको बाई करते हैं। मान लो जो शुगर है, मान लो 1 किलो की कॉस्ट जो है, इधर हम लिखेंगे इसकी कॉस्ट, वो है 50 रुपीज़। 2 किलो की कॉस्ट है 100 रुपीज़। 3 किलो की कास्ट है 150। ठीक है, इसी तरह से 4 की कास्ट है 200, सो ऑन, इस तरह से आगे हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम 1 किलो जो शुगर है उसको खरीद रहे हैं तो कास्ट आ रही है 50। 2, 3, 4 सो ऑन, इस तरह से इस तरफ भी जे दोनों जो हैं, इस तरफ जो उसकी क्वांटिटी है शुगर की और इस तरफ जो कास्ट है शुगर की, वो बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ जो है वो क्या हो रहा है, शुगर की कास्ट भी और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जब दोनों चीज़ों की जो वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मान लो जे एक्स है और जे वाई है, तो इन दोनों के बीच जब जे दोनों वैल्यूज़ जो हैं अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या होता है, रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच, जहां पर अगर हम इन दोनों की रेशो निकालें x y y, तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है k के बराबर, कांस्टेंट। ठीक है, जहां पर हम जैसे अभी कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। चाहे जे हम ले लेंगे x1, x2, x3, x4, जे ले लेंगे y1, y2, y3, y4, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी इनकी अगर हम दोनों की रेशो निकालेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको रेशो निकाल के। जैसे ये है 1/50 इज इक्वल टू 1/50। इसी तरह से जो आपका दूसरा है 2/, अब इधर वैल्यू कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है 100, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो ये भी आ गया 1/50। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीसरा निकालेंगे तो 3/150, तो इसको भी जब हम कैंसिल करेंगे तो जो क्या आ जाएगा 50, 1/50। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये सभी की क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। चाहे हम अगर इसका भी निकालेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4/200 करेंगे तो ये आ जाएगा जो आपका 1/50। सभी की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। इसलिए हमने जहां पर क्या लिखा कि x/y इज इक्वल टू k, कांस्टेंट। जो वैल्यू आएगी इसकी रेशो की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब जहां पर हमें ये याद रखना है कि जब कभी दोनों की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो दोनों की वैल्यू जो है मतलब वो बढ़ती है तो वो क्या आ जाएगा, वो किस में होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। अगर इसकी बढ़ रही है तो इसकी भी सेम, मतलब उसी हिसाब से इसकी भी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम जे वाला रिलेशन जो है वो आएगा इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा उसमें आपको जे वाला रिलेशन जो है ये याद रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें रेशो जो होगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो फिर हम बोलेंगे कि जे जो है जे किस में है, जे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसी तरह से अब अगर हम केस लेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो क्या होगा, अब
इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक की वैल्यू, जैसे जहां पर था एक की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिक्रीज होती है। अगर पहले की डिक्रीज होगी तो दूसरे की इंक्रीज होगी। मान लो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जे हमारे पास है कुछ चिल्ड्रन है, ठीक है। हमें क्या करना है, चिल्ड्रन को कुछ टॉयज जो है वो देने हैं। मान लो हमारे पास 20 टॉयज हैं, ठीक है। 20 टॉयज जो है वो हमने बांटने हैं चिल्ड्रन में, ठीक है। कितने कितने टॉयज जो है उनको आएंगे, ठीक है। तो मान लो अगर चिल्ड्रन जो है वो, मान लो हमारे पास अगर चिल्ड्रन जो है वो 20 हो, तो टॉयज जो है 20 है, तो हर चिल्ड्रन को, जो हर बच्चे को कितने कितने टॉयज आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह के अगर चिल्ड्रन मान लो हमारे पास 10 हो जाते हैं, तो हर बच्चे को कितने टॉयज जो है वो आएंगे, 2 आएंगे। इसी तरह से मान लो अगर हम जो चिल्ड्रन जो है वो हो जाते हैं, मान लो 5 है, तो हर बच्चे को कितने कितने टॉयज जो है वो आ जाएंगे, 4 5 20, ठीक है। इसी तरह से अब मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही चाइल्ड है, तो उस बच्चे को कितने आ जाएंगे, 20 के 20 टॉयज जो है वो उसको मिल जाएंगे। तो अब जहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी चिल्ड्रन की जब वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक है, तो टॉयज जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। देखो, जे 20 हो गया, जे 1 था, जे 10 हो गए, जे 2 हो गए, इसकी कम हो रही है, इसकी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का जो प्रोपोर्शन होगा, इस तरह के प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। मीन्स जिसमें एक की वैल्यू कम होगी और दूसरे की बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीखा कि इनकी रेशो जो है वो किसके बराबर आती है, कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या रिलेशन होगा, जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है इस केस में क्या रिलेशन होगा, इस केस में रिलेशन होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, कांस्टेंट होगा किसकी, एक्स और वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, तो वैल्यू जो है वो सेम आती जाएगी, ठीक है। तो अब जहाँ पर हम देखेंगे इसको करके कि क्या जो x, मान लो जे वाली है x, जे वाली है हमारी y, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या कांस्टेंट आता है, सेम नंबर आता है। तो सबसे पहले हम जब 20 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो जे आ गया 20। फिर 10 को करेंगे 2 के साथ, तो जे आ गया 20। इसी तरह से 5 को करेंगे 4 के साथ, तो जे आ गया 20। इसी तरह से 1 को करेंगे 20 के साथ, तो जे आ जाएगा 20। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पर जे जो वैल्यू है, जे कांस्टेंट जो है, के जो है वो कांस्टेंट है, सेम वैल्यू जो है वो आती है। तो इस तरह से जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसमें क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो वैल्यू है कांस्टेंट जो है वो सेम आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सेम आती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसमें क्या था, उसमें उनकी रेशो जो थी वो कांस्टेंट आती है, वो इक्वल आती है। जैसे हमने जहाँ पर रेशो निकाली 1/50, तो जे आ गया 1/50। फिर 2/100, तो जे आ गया 1/50। सभी की रेशो जो है वो कांस्टेंट जो है वो आ रही है। तो इस तरफ जो है वो क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है, सभी की सेम आ रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो जे वाला केस होगा जिसमें दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अप हों, जहाँ, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दोनों वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन जहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जहाँ पर है कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से जो हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है इसको हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। थैंक यू।